गुरु को और महादेव को। एक गुरुदेव को और एक महादेव को। ना तो तुम्हारी दौलत चाहिए, ना तुम्हारा धन चाहिए, ना तुम्हारी सत्ता चाहिए, ना तुम्हारा वैभव चाहिए, ना तुम्हारी संपदा चाहिए। गुरुदेव और महादेव को केवल तुम्हारे जीवन के थोड़े से समय में से थोड़ा समय देना प्रारंभ कर दो तो गुरुदेव और महादेव तुमको वैसे ही निहाल बना रहे। आप थोड़ा सा समय निकालो, नहीं मिलेगा आपको समय। जब तक है ये जिंदगी फुर्सत ना मिलेगी काम से, ऐसा कोई समय निकालो, प्रेम बढ़े भगवान से। जब तक जीवन है, मनुष्य की देह है, मानव का शरीर है, तब तक कोई फुर्सत तुमको नहीं मिलने वाली। पर समय की कीमत को जानकर धन की आसक्ति, परिवार की आसक्ति, कुटुंब की आसक्ति और वैभव की आसक्ति को थोड़ा सा किनारे कर कर भगवान के चरणों की आसक्ति मूल करना पड़ेगा। आप में से कितने लोग हैं जो ट्रेन का सफर करते हैं? रेल में बैठे हो? अरे बोलो तो जम के। सब बैठे हो? सगला के सगला? बहुत बढ़िया। अब ट्रेन चलते 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 किसी स्टेशन पे रुकी और तुम नीचे उतरे और उतरकर तुमने एक चाय ले ली 10 रुपए की, और तुमने चाय ली और तुम्हारे मुंह में रखी, एक ही घूंट पिया था और इतनी देर में ट्रेन चल दी। इतनी देर में ट्रेन चल दी। अब तुम चाय छोड़ोगे कि ट्रेन छोड़ोगे? अरे बोलो तो जीजियो, चाय छोड़ दोगे ना? नहीं मत छोड़ो, 10 रुपए की है। 10 रुपए की चाय कैसे छोड़ दोगे भला तुम? नहीं, परंतु भैया ट्रेन में बैठना है, हमें मंजिल तक जाना है, इसलिए चाय को तो छोड़ो और ट्रेन को पकड़ो। चाय छोड़ दो, भले उसमें 10 रुपए लगे थे, भले उसमें 20 रुपए लगे थे, भले उसमें 25 रुपए लगे थे, पर तुमने चाय को छोड़कर ट्रेन को पकड़ा है, इसलिए कि तुम्हें मंजिल तक पहुंचना है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, ये परिवार, ये कुटुंब, ये कबीला, ये व्यापार, ये व्यवसाय, ये सारा सुख हमारा चाय के कप की तरह है कि एक ना एक दिन छोड़ना पड़ेगा और उसकी मंजिल तक जाना पड़ेगा। ये सब कुछ छोड़कर उसकी रीत कितनी विचित्र रीत है उसकी, कितना विचित्र उसने मानव की देह, मानव का शरीर कितना विचित्र बनाया है। जरा विचार करिए कि बांध कर कोई नहीं लाया और बांध कर कोई लेकर भी नहीं जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। क्या तू लेकर आया जग में, क्या तू लेकर जाएगा। महाराज मुट्ठी बांधे आया है, हाथ पसारे, रिटर्न नहीं चल रहा। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान का चरित्र कहता है, भगवान की कथा कह रही है कि भले मुट्ठी बांधे आए, पर ये निश्चित है हाथ पसारे नहीं जाओगे। जो तुमने शिव महापुराण की कथा इस पावन प्रांगण्य में बैठकर आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर श्रवण करी है, ये निश्चित है
वो शिव महापुराण की कथा का पुण्य और भगवान के प्रति जो तुमने 1 लोटा जल समर्पित करा है उसका पुण्य आपके खाते में जरूर जाएगा, खाली हाथ नहीं। शंभो शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी निदर्शन दया करी निदर्शन आपके द्वारा किया गया पुण्य, सत्कर्म, भजन, कीर्तन, स्मरण, मंत्र जाप, ये आपके साथ नित्य जाने वाला। कुछ जाए ना जाए, कुछ पहुंचे ना पहुंचे, पर आपका भजन का जो बल है वो आपके साथ है। आपके भजन का बल आपके साथ नित्य है। एक बात, जब हाथी का पांव मगर ने पकड़ लिया, मगर हाथी के पांव को नहीं छोड़ता है। हाथी बहुत प्रयास करता है, अथक प्रयास हाथी ने करा पर हाथी का पांव नहीं छूटा। तब हाथी ने भगवान को बुलाया और भगवान ने आकर मगर का शीश काट दिया, ग्राह को काट दिया, ग्रह काट दिया। हाथी को बुरा लगा, हाथी को इस बात का बुरा लगा कि बताओ, बुलाया हमने, आमंत्रण हमने दिया, निमंत्रण हमने दिया, अच्छा रोज 1 लोटा पानी तुम चढ़ाओ और भगवान तुम्हारे पड़ोसी के बेटे को डॉक्टर बना दे, तुम्हारे पड़ोसी के बेटे को इंजीनियर बना दे, तुम्हारे पड़ोसी के बेटे को वो कलेक्टर बना दे, और जल चढ़ा रही तुम और उन्नति हो रही पड़ोसी की। बोलो तो सही, दोनों समय का भोजन छूट जाएगा कि हो कैसे रहा? कारण क्या है? पांव पकड़ा है मगर का, और मगर का पांव पकड़ा है हाथी का, और मगर उस हाथी के पांव को जकड़ा हुआ है और हाथी के पांव को मगर पकड़ा हुआ। और भगवान जब आए तो सुदर्शन उठाकर उन्होंने ग्रह को काट दिया, और ग्रह को काटा तो हाथी को बुरा लगा। हाथी ने कहा बताओ, गजब का काम किया भगवान नारायण, आपने तो बड़ा गजब का काम कर दिया। पुकारा मैंने, बुलाया मैंने, निमंत्रण मैंने दिया, हाथ मैंने जोड़े, पांव मैंने पड़े, और तुमने सुदर्शन उठा के ग्रह का शीश काट कर उसका उद्धार कर दिया। पहले उद्धार तो मेरा करना था, तो तुमने मगर का उद्धार कैसे कर दिया? भगवान विष्णु ने कहा उस मगर ने तेरा पांव पकड़ कर रखा था। जो मेरे भक्त का पांव पकड़ लेता है, भगवान कहते हैं सबसे पहले मैं उसका उद्धार कर देता हूं। जो मेरे भक्त का चरण पकड़ लेता है। एक बात आपको पहले भी कथा में कही, आज फिर कह रहे हैं, जितने लोग कथा सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, और जितने इस पंडाल में सुन रहे हो, ध्यान से कथा सुनना। मंदिर नहीं जा सकते मत जाओ, 1 लोटा जल नहीं चढ़ा सकते मत चढ़ाओ, 1 बेलपत्र नहीं चढ़ा सकते मत चढ़ाओ, 1 चावल का दाना नहीं चढ़ा सकते मत चढ़ाओ, 3 बार ताली नहीं बजा सकते मत बजाओ, मंदिर के द्वार पर नहीं जा सकते मत जाओ। शिव महापुराण की कथा कहती है कि मंदिर के शिखर का दर्शन कर लो तो भी तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। इतना भी नहीं कर सकते तो मंदिर के दरवाजे
दरवाजे के बाहर से निकल कर चले जाओ, उसमें भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और इतना भी नहीं कर सकते तो कोई मंदिर से निकल कर आ रहा हो, उसके मस्तक पर त्रिपुंड लगा हुआ है, उसके गले में रुद्राक्ष की माला पड़ी हुई है, उसके मुख पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप है, पंचाक्षर नमः शिवाय का जाप है, षडाक्षर ओम नमः शिवाय का जाप है, महामृत्युंजय का स्मरण कर रहा है, शिव का गुणगान कर रहा है, ऐसे मंदिर से निकलकर जाने वाले व्यक्ति का भी मात्र दर्शन कर लोगे, वो भी तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा, तो भी तुम्हें अगला जन्म नहीं मिलेगा, तुम्हारा कल्याण निश्चित है। धर्म करो, सत्कर्म करो, पर धर्म का अपमान मत करो।